हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए जोशीला वीडियो 12th वालों के लिए भी कारगर है, उसके लिए भी काम बनेगा। लेकिन बात शुरू करते हैं अपनी फटाफट। 3 दिन में कैसे आप इसको फॉलो करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो, इसकी बात करेंगे। आप जानते ही हैं कि जब एग्जाम टाइम में जब कम दिन बचते हैं, 1 महीना बचता है, 20 दिन बचते हैं, 15 दिन बचते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ ही रहे होते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है। उनको चिंता तो होती है ना कि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो इस मौके पर सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब वो जो एफर्ट लगा रहे हैं अंतिम दिनों में, वो राइट डायरेक्शन में अगर होता है तो प्रोडक्टिविटी आएगी, आपके मार्क्स आएंगे। और हड़बड़ाहट में जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अगर सही नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट उस तरीके से नहीं आएगा जो तरीका या जो रिजल्ट आप उम्मीद करते हैं। इसी पे ये वीडियो बेस्ड है कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चलिए बात आगे को लेके चलते हैं। बात जैसा मैं कर रहा था कि लास्ट फ्यू डेज में पढ़ने वाले बच्चे या जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई अब तक नहीं की है, वो सारे लोग पढ़ाई की तरफ आ ही जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है सेल्फ बिलीफ का। आपको किसी भी कीमत पे, अगर आपने साल भर पढ़ा है तो भी बड़ी अच्छी बात, और नहीं ज्यादा पढ़ाई हो पाई है तो भी मत घबराएं। अभी ये ध्यान रखें, अभी ये विश्वास रखें कि आप बेस्ट अपना देंगे। अभी से कोई समय बर्बाद नहीं करेंगे और आप कर लेंगे। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं, पॉजिटिव फीलिंग अपने आप को देते हैं, तो ना हो पाने वाले काम या चैलेंजिंग काम या जो काम बहुत मुश्किल लगते हैं वो भी हो जाते हैं। और अगर आप दिमाग में ये डालेंगे कि अरे भाई, अरे बाबा, मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है, अब तो होना इम्पॉसिबल लग रहा है, तो आप जो एफर्ट कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। मन छोटा हो जाता है, दिल बैठ जाता है। आपका रोज जोश के साथ पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको चिंता सताएगी कि अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए पॉजिटिविटी रखें, सेल्फ बिलीफ रखें कि आप ये कर सकते हैं और पूरी ताकत से उसके पीछे लगाएं। जरूर बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। बात करते हैं सेल्फ बिलीफ के साथ साथ कि बेटा अब सेल्फ बिलीफ हो गया, उसके बाद आपके जो एफर्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन में होने बहुत जरूरी हैं। राइट डायरेक्शन में एफर्ट कैसे लगेंगे? क्योंकि इस समय अगर आप चैप्टर के ऊपर जाते हैं तो हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इतना समय नहीं बचेगा ना, काफी पढ़ना होगा आपको। उस दशा में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए होते हैं, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, जिनको लगाकर आप चांसेस बढ़ा लें कि भाई एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन मैं कर चुका हूं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, 20-22 क्वेश्चन हर चैप्टर पर, जो आपको बैकअप करें, आपकी प्रैक्टिस को राइट डायरेक्शन, कम समय में ज्यादा रिजल्ट की तरफ लेके जाएं। दूसरा बेटा, नए तरह के क्वेश्चंस बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने कई केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अब ये नए तरह के क्वेश्चंस आज से पहले नहीं पूछे गए, तो इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उस पर भी ध्यान रखिए। भाई किसी चैप्टर में 8 नंबर, किसी क्वेश्चन पेपर में 8-10 नंबर के आ रहे हैं तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। तो आप उसकी तैयारी रखें, वो भी प्रैक्टिस में शामिल करें। और जब इन दोनों को कर लेने की क्षमता हासिल हो जाए तो आपको करनी होती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस, कि भाई साहब कर तो लेते हैं लेकिन 3 घंटे में कर लेते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि कर ले रहे हैं लेकिन लगेंगे 4 घंटे, तो फिर एग्जामिनेशन में तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी बात को देखते हुए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएं, आपको नए तरह के केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएं और टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो जाए, हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बेटा। जैसे कि दिख रहा है 10th मैथमेटिक्स, 10th साइंस बेटा, 10th सोशल साइंस। और बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। इसके अंदर केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। पिछले 5 साल का पेपर भी इंक्लूड है, जो आपकी परफॉर्मेंस को मल्टी लेवल हाई कर देता है। आप यहां से यहां पहुंच जाते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ले सकते हैं। जरूर प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्त सपोर्ट आपको मिलेगा। यही चीज देखिए 12th वालों के लिए, लेकिन 12th के लिए बस मैं दर्शन करा रहा हूं, बाकी 10th के लिए बात कर रहा हूं इस समय। और शुरुआती जो 100 बच्चे हैं, 1 डे का सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। 10% का एक कूपन है जो आप यूज करके 10% का हेल्प ले सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका इस्तेमाल करें और कम समय में ज्यादा मार्क्स लेके आएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जरूर ध्यान रखिएगा, अभी जो समय है, अब आप पढ़ ही रहे होंगे, पढ़ाई का डायरेक्शन सही होना जरूरी है, तभी कम समय में रिजल्ट आ पाएगा। डायरेक्शन अगर
सही नहीं होगा तो मेहनत जरूर आप करेंगे लेकिन रिजल्ट उस लेवल का नहीं आएगा। तो राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएं हर चैप्टर के 20-22 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी, असर्शन रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, सैंपल पेपर लगाएं जिससे कि 3 घंटे में करने की प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है अभी, उसे भी सफल बनाए और आपके मेहनत का पूरा 100% रिजल्ट आपको जरूर मिले। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।